नमस् नमस्कार छात्र मित्रों। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी जो चौथी कविता है गांव शहर, इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं प्रदीप शुक्ल जी। तो सबसे पहले प्रदीप शुक्ल जी का परिचय हम कर लेते हैं और उसके बाद कविता का आशय देखेंगे, कविता को देखेंगे। तो देखिए, जन्म 1967, लखनऊ उत्तर प्रदेश। मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जब कविता लिखी गई, पाठ्यपुस्तक में डाली गई, तब उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इसलिए मृत्यु के बारे में कोई परिचय जानकारी नहीं दी गई है। तो सबसे पहले कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। मतलब जो भी करते हैं लगाव के साथ, प्रेम के साथ यह कविताएं लिखते हैं। कविता को एक साधना के रूप में, यहाँ पर एक तपस्या के रूप में यह देखते हैं। मतलब मन लगाकर, मन से कविता लिखने का प्रयास करते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने लेखन किया है। रचनाएं आती रहती हैं, कविताएं आती रहती हैं। प्रमुख कृतियाँ जो हैं, देखिए, अम्मा रहती गांव में, नवगीत संग्रह, गुल्लू का गांव, बाल गीत संग्रह आदि। मतलब किताबें लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। अब इस कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले लेंगे और उसके बाद प्रत्यक्ष कविता का अर्थ जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़-भाड़, भागम-भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांवों का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। प्रस्तुत नवगीत में यह जो गीत है वह नया है। इस गीत में कवि ने गांव और शहर, यह जो दो भाग होते हैं जीवन में, तो इन दो भागों का मनोगत या विचार व्यक्त करने का प्रयास किया है। यहाँ शहरों की भीड़-भाड़, भागम-भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांवों का शहरीकरण, यह जो बातें होती हैं इसको यहाँ पर दर्शाया है, बताया है। तो देखिए, कविता में जो शब्द आए हुए हैं बहुत कम शब्द हैं, फिर भी बता देता हूँ। दीदा फाड़ना, आँखों से देखना, टुकुर टुकुर अक्षरे के साथ। अब कविता का पठन करता हूँ और उसके बाद एक एक पंक्ति का अर्थ आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। अब देखिए, बदला बदला सा मौसम है। कवि कहते हैं, प्रदीप शुक्ल जी कह रहे हैं कि आज हर तरफ, आज जहाँ देखो या आज की दुनिया का अगर विचार करेंगे, आज की परिस्थिति का विचार करेंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा? परिवर्तन की लहर दिखाई देगी। मतलब बदला बदला मौसम, मतलब हर क्षेत्र में आज परिवर्तन दिखाई दे रहा है आपको। देखिए, हर चीज़ बदल रही है। आज जो है वो कल नहीं होता, कल जो है वो आने वाले काल में नहीं होगा। मतलब परिवर्तन ही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कवि कहते हैं कि आज का जो वातावरण है, मौसम का अर्थ यहाँ पर वातावरण, यहाँ पर बदलाव हुआ दिखाई देगा। आज जिधर देखो बदलाव नज़र आता है, हर जगह पर आपको बदलाव नज़र आएगा। बदले से लगते सुर, आज विचारधाराओं में भी बहुत सारे लोगों में परिवर्तन आया है। हर एक की विचारधारा अलग अलग है। हर एक व्यक्ति अपनी तरीके से सोचता रहता है। और इस बदलाव को शहर क्या करता है? अचरज से देखता है। गांव में भी देखिए आज बदलाव की, मतलब शहरों जैसा अनुकरण हो रहा है, शहरों जैसी चीज़ें गांव में भी आ रही हैं। तो शहर क्या कर रहा है? दीदा फाड़े, दीदा फाड़े मतलब आँख फाड़ कर, मतलब देखता ही रह रहा है, आँखों से देखता ही रह रहा है। और गांव टकटकी लगा कर देखता है, गांव देखता है टुकुर टुकुर। और जो गांव है
वह भी टुकुर टुकुर देखना, मतलब गांव और शहर दोनों यहाँ पर देख रहे हैं। मतलब गांव में भी बदलाव है, शहरों में भी बदलाव आपको दिखाई दे रहा है। तो शहर आँख फाड़ कर देख रहा है और गांव टुकुर टुकुर देख रहा है। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं। अब शहरों की अवस्था कैसे है देखिए, गांव के सारे लोग, गांव के जो लोग हैं वह क्या कर रहे हैं, शहर की ओर भाग रहे हैं। फिर कोई काम की वजह से जा रहा है, कोई और काम की वजह से जा रहा है। मतलब गांव के लोग आज शहरों को देखकर शहरों की ओर भाग रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं। और इस वजह से शहरों में क्या हो रहा है, तिल रखने की भी जगह नहीं है यहाँ पर। शहर ठसाठस भरे हुए, और ये जो शहर हैं वह क्या हो रहे हैं, ठसाठस, मतलब बिल्कुल जगह नहीं हो रही, ठसाठस भरे हुए हैं। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। अब देखिए दूसरी ओर क्या हो रहा है, गांव के लोग सब शहरों की ओर जा रहे हैं। इस वजह से गांव में क्या हो रहा है, लोग ही नहीं रह रहे हैं। लोग गाँवों से दूर जा रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं, तो गांव खाली पड़ रहे हैं, गांव में लोग नहीं है यहाँ पर। इसलिए कवि कह रहे हैं कि गांव का जो पीपल है उसके सारे पत्ते झड़ रहे हैं, मतलब वो ओसाड़ हो रहा है, सुनसान हो रहा है। जिस प्रकार पेड़ पर पत्ते अगर निकल जाए तो सिर्फ तना रहता है, यहाँ पर सिर्फ खाली लकड़ियाँ रहती हैं, उसी प्रकार गांव की अवस्था हो रही है। गांव के लोग शहरों की और भाग रहे हैं काम की वजह से यहाँ पर। तो यहाँ पर उनके पास कोई जगह नहीं है, गांव में खाली जगह पड़ रही है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं। और इस वजह से पीपल के सारे पत्ते क्या हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, मतलब गांव सुनसान हो रहे हैं और शहर ठसाठस भर रहे हैं। आगे के 2 पद्यांश हम अगले तासिका में, अगले पीरियड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।